चलती तो है स्याही से, लेकिन लिखे गए शब्द उद्गार होते हैं इन दर्दों के, जिसने समझ पैदा कर दी, जिसने संवेदना पैदा कर दी, जिसने न केवल अपने जख्म देखे बल्कि उसी जख्म से औरों का दिल छलनी होते हुए भी देखा। उम्र इंसान को अनुभवी नहीं बनाती है। प्रकृति द्वारा फेंकी गई आग की लपटें, फिर उससे बचने का हुनर, उस संघर्ष का अनुभव और उससे पार पाने की अंत ही आपको जीवन जीने का कौशल प्रदान करती है, वही खास बनाती है। प्रेमचंद्र का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, बचपना भी अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन जो एक चीज उन्होंने आजीवन की, जिस एक चीज से उन्हें प्रेम था, वह था उनका किताब पढ़ना, जिसने कालांतर में उन्हें एक महान लेखक के तौर पर प्रसिद्ध ही नहीं किया, बल्कि साहित्य और मानव निर्माण की श्रृंखला में अमर बना दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 31 जुलाई 1880 को जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव ही बाद में प्रेमचंद्र बने। इन्होंने कायस्थ परिवार में जन्म लिया था और माता आनंदी देवी 7 साल की उम्र में गुजर गई थी। फिर पिता मुंशी अजायब राय ने शादी कर ली और फिर सौतेली माँ का कहर बरसा। इसके बाद पिता की हुक्मदारी, जिन्होंने 15 साल में विवाह करा दिया, और इस फैसले पर खुद प्रेमचंद्र लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुख, जीवन, यह सब प्रेमचंद्र ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे।